हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं एक्सेप्शंस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। जो मेंडल का पहला लॉ था या पहला जनरलाइजेशन जो था, और उसको आज के समय में हम लोग एज अ लॉ कंसिडर नहीं करते। क्यों नहीं करते? उसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, है ना, अपनी कुछ वजहें हैं कि ऐसा नहीं कि दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वहां पर वो लॉ यूनिवर्सली फॉलो होता है। तो अगर फॉलो नहीं होता है, कुछ एक्सेप्शन उसके मिल जाते हैं हमें, तो फिर वो लॉ की कैटेगरी में नहीं रहेगा। तो ये कौन से एक्सेप्शन है जिसके वजह से डोमिनेंस, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, वो लॉ के तौर पे कंसिडर नहीं किया जाता है। पढ़ते हम लोग जरूर हैं। इसमें दो है। एक तो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसको हम लोग पार्शियल डोमिनेंस, इंटरमीडिएट डोमिनेंस के नाम से या मोज़ेक डोमिनेंस के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा हमारा कोडोमिनेंस है। ये दो हैं, ठीक है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के भी कुछ एक्सेप्शन है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। लिंकेज है ना, हालांकि कंप्लीट लिंकेज बहुत रेयर है अर्थ पे। अगर हम नेचर में देखें तो बहुत रेयर है, हालांकि ड्रोसोफिला फ्लाई के अंदर देखा गया। तो फिलहाल पहले इसकी बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस की जो एक्सेप्शन है, और इसमें हमारा पहला है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसके पहले सारी चीजें हम लोगों ने कवर की है। मेंडल्स के जो लॉ हैं उनको देख लिया, और मेंडेलियन या जो जेनेटिकल टर्मिनोलॉजी थी उन सबको पढ़ा, ठीक है। और उसके बाद एक पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोगों ने सारे क्रॉस को कंसिडर किया था। कितने तरह क्रॉस होते हैं: मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, टेस्ट क्रॉस, डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, टाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, आउट क्रॉस, बैक क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस। इन सारे क्रॉस के लिए हमने अलग से लेक्चर, ठीक है, बनाया हुआ था और आप लोगों ने देखा भी है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करते हैं। नाम से समझ में आ रहा है कि यहां पे जो डोमिनेंसी है, जो डोमिनेंट जीन है, वो पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं है, बल्कि पार्शियल डोमिनेंट है ना। किस तरह से? पार्शियल डोमिनेंट है। अब यहां पर है क्या? इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हम लोग और क्या बोल रहे हैं? इंटरमीडिएट डोमिनेंस के नाम से भी जानते हैं, या हम लोग इसको पार्शियल और मोज़ेक डोमिनेंस के नाम से भी जानते हैं। तो इस केस में होता क्या है, मेंडल ये कह रहे थे कि भाई जो डोमिनेंट होगा वही F1 की प्रोजेनी में दिखेगा, और रेशियो जो होगा फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो, वो कुछ इस तरह से होगा 3:1 और 1:2:1 का, अगर F2 जनरेशन में जाते हैं। लेकिन यहां पे थोड़ा सा पैटर्न अलग है। इसका सबसे अच्छा अगर एग्जाम्पल हम लोग देखें, एग्जाम्पल हमारे पास जो है, एक तो है एंटिरहाइनम प्लांट, ठीक है, जिसको हम लोग स्नैपड्रैगन या डॉग फ्लावर प्लांट भी कहते हैं। स्नैपड्रैगन फ्लावर, ठीक है, या इसको हम लोग डॉग फ्लावर के नाम से भी जानते हैं। और सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है 4 o'clock प्लांट। कौन सा? 4 o'clock प्लांट, ठीक है। 4 o'clock प्लांट को इवनिंग प्रिमरोज के नाम से भी जाना जाता है। इवनिंग प्रिमरोज के नाम से भी जाना जाता है ना, या इसे मिराबिलिस जलापा भी हम लोग कहते हैं। और इसको हम लोग एंटिरहाइनम स्पीशीज के नाम से भी जानते हैं। एंटिरहाइनम, ठीक है, स्पीशीज। और इसको हम लोग मिराबिलिस जलापा, ठीक है। 4 o'clock प्लांट या इवनिंग प्रिमरोज क्यों कहते हैं? एक्चुअली ये लेट इवनिंग में खिलता है, ब्लॉसम करता है। जैसे रात की चांदनी हम लोग जब पढ़ते हैं तो वो देर रात में खिलती है, रात में खिलती है, ब्लॉसम करती है। उसी तरह से यहाँ पे 4 o'clock प्लांट, इन दोनों के बारे में बेसिकली स्टडी किया था कॉरेंस ने, कार्ल कॉरेंस ने, ठीक है, जिन्होंने रेज किया था मेंडल लॉ को। तो अगर इनमें देखा जाए, फ्लावर का जो इनहेरिटेंस, इवनिंग प्रिमरोज फ्लावर या 4 o'clock प्लांट के जो फ्लावर हैं, यहां पे आपको नॉर्मली प्योर स्टेट में या होमोजाइगस कंडीशन में एक तो रेड फ्लावर दिखाई देता है, ठीक है, जिसके लिए जीनोटाइप है कैपिटल RR,
प्योर स्टेट में, और दूसरा व्हाइट फ्लावर दिखता है, व्हाइट फ्लावर दिखता है। इसके लिए जीनोटाइप ये है, फिनोटाइप हमारा ये हो गया, और जीनोटाइप या एलील कॉम्बिनेशन वो है। तो अगर इसको डोमिनेंट मान लें और इसको रिसेसिव मान लें अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, तो जो भी ऑफस्प्रिंग आएगी वहां पर होमोजाइगस कंडीशन या हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये होता है तो रेड देगा, है ना, ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, एक इंटरमीडिएट फीचर्स निकल कर आया, यानी मिक्सिंग हो गई, एक नया आया। करके देखते हैं। तो एक ध्यान रखिएगा, हम यहाँ मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू समझा रहे हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस को किस क्रॉस के थ्रू सिंपली समझाया जा सकता है, तो ध्यान रखना है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो हम लोग यहां पर आते हैं, ये होमोजाइगस रेड फ्लावर हो गया, और दूसरी तरफ होमोजाइगस व्हाइट फ्लावर हो गया, ठीक है। जो दोनों प्लांट हो गए, इनको हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे पेरेंट के तौर पे, पी से रिप्रेजेंट कर देंगे, ओके। अब इसके लिए हम लोग जो एलील्स है या जीनोटाइप इस तरह से दिखा देते हैं, और इसके लिए इस तरह से दिखा देते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि F1 जनरेशन में क्या हो रहा है, ठीक है। पहले F1 जनरेशन में देखते हैं। तो F1 जनरेशन में क्रॉस कराएंगे तो सिंपल सा गैमेट को हम लोग पुनेट स्क्वायर में रिप्रेजेंट कर देते हैं, कैपिटल आर, इसको मेल गैमेट मान लेते हैं और इसको फीमेल गैमेट। तो क्रॉस कराते हैं, ठीक। तो अब जो देखा गया, जितने भी फ्लावर बने, जब ब्रीडिंग कराई गई तो जितने भी फ्लावर बने F1 जनरेशन में ये क्या थे, पिंक कलर के थे। कैसे थे, पिंक कलर। किस कंडीशन में, हेट्रोजाइगस कंडीशन में, हेट्रोजाइगस में। तो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो तो सेम आया, है ना। फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो क्या आएगा, फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो सेम आएगा, 4:0। अकॉर्डिंग टू मेंडल के केस में भी यही हो रहा था, डोमिनेंट वाला फीचर दिख रहा था, लेकिन यहाँ डोमिनेंट नहीं, यहाँ पिंक कलर आ रहा है। रेड पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं है, बल्कि मिक्सिंग हुई, रेड और व्हाइट की एक नया फीचर निकल कर आया, ओके। इसका मैं एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं, लॉ ऑफ डोमिनेंस का जो एक्सप्लेनेशन है या कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस का एक्सप्लेनेशन मैं दे चुका हूं, आप देख लीजिएगा, मैं प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब अगर इसका सेल्फ क्रॉस करें, जो इंडिविजुअल्स हमको मिले हैं, यानी F1 का सेल्फ क्रॉस कराएं, F1 इंटू F1, तो R इंटू R स्मॉल r, है ना। तो जब सेल्फ क्रॉस कराते हैं हम, तो हमको क्या मिलने वाला है, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r। तो कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, स्मॉल r और स्मॉल r, ये अपने पास आ गई F2 जनरेशन, ठीक है। अब यहां पर हम लोग देखते हैं, ये क्या है, रेड होगा, तो आपके पास रेड कितना है, 1 है, ठीक है। और ये क्या है, पिंक होगा, है ना, ये सारे पिंक हैं, तो यहां पे भी पिंक होना है। पिंक अपने पास कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, और एक क्या है, व्हाइट है, एक क्या है, व्हाइट है, ठीक है। तो मेंडल्स का एक्सेप्शन निकल कर आ गया यहां पे। अब आप फिनोटिपिक रेशियो देखिए चाहे जीनोटिपिक रेशियो, दोनों क्या हो गया, F2 जनरेशन में सेम हो गया, एकदम अलग हो गया। जबकि मेंडल के केस में क्या था, फिनोटिपिक रेशियो 3:1 का था, है ना, जीनोटिपिक 1:2:1 था, लेकिन फिनोटिपिक रेशियो क्या था, 3:1 का था। यहां पर क्या है, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो दोनों सेम हो रहा है। भाई कितने इसमें रेड है, 1 है, कितने पिंक हैं, 2 हैं, कितने व्हाइट है, 1 है। जीनोटाइप अगर हम लोग देखें तो ये प्योर है, ये हाइब्रिड पिंक है, और ये प्योर व्हाइट है। तो बोथ फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो क्या मिला, 1:2:1। फाइन। तो ये एक एग्जांपल उन्होंने देखा, फ्लावर कलर इनहेरिटेंस, स्नैपड्रैगन फ्लावर या डॉग फ्लावर प्लांट के अंदर, जिसको हम लोग एंटरहाइनम स्पीशीज के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ इवनिंग प्रिमरोज, या जिसे हम लोग 4 o'clock प्लांट कहते हैं,
और इसको सबसे पहले जो प्रॉपरली ऑब्जर्व किया था कॉरेंस ने किया था। इसके अलावा और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखते हैं, यानी डोमिनेंसी जो होती है फुल्ली आपको नहीं दिखाई देगी, जैसे एंडोलेजियन फाउल के अंदर आप देखिए, और उसके अलावा आप कैटल्स में देखिए कोट कलर जो कैटल का होता है, अगर व्हाइट और रेड में आप क्रॉस कराते हैं तो रोएन बनेगा, ROAN, रोन वर्ड हम लोग यूज करते हैं, तो वहां पर भी आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने के लिए मिलेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल यही पर है, इसे ध्यान रखना है आपको कि क्या यहां पर अलग चीज नजर आई है। तो ये जो आपका निकल कर आ रहा है ये पिंक है ना, ये सारे पिंक हैं, तो यही एक्सेप्शन है। अगर मेंडल के अकॉर्डिंग चलते तो कैसा होता, रेड होता। तो ये हो गया पहला एक्सेप्शन इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। फाइन, चलिए अब देखते हैं दूसरा एक्सेप्शन, कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हम लोगों ने कुछ देखा, कोडोमिनेंस में देखते हैं क्या है। कोडोमिनेंस ये कहता है कि डोमिनेंट और रिसेसिव जीन दोनों ही डोमिनेंट होंगे, है ना। कोडोमिनेंस का मतलब यहां पर ये नहीं कि सिर्फ डोमिनेंट ही डोमिनेंट होगा, मतलब डोमिनेंट और रिसेसिव जीन दोनों ही डोमिनेंट होंगे और दोनों के फीचर्स एक इंडिविजुअल में आपको सेपरेटली नजर आएंगे, दोनों सेपरेटली एक्सप्रेस होंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस में डिफरेंस क्या है समझिए। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में डोमिनेंट और रिसेसिव मिक्सअप होकर एक नया फीचर लेकर आ रहे थे, मिक्सिंग हो जा रही थी, है ना। डोमिनेंस ये कहता था कोई एक फीचर नजर आएगा जो डोमिनेंट है। कोडोमिनेंस ये कह रहा है कि एक ही इंडिविजुअल के अंदर दोनों सेपरेटली नजर आएंगे, दोनों सेपरेटली नजर आएंगे। ठीक है, ध्यान समझिए। तो अगर कोडोमिनेंस की बात करें तो यहां पर क्या हो रहा है कि बोथ ट्रेट्स अपीयर इन इंडिविजुअल। ठीक है, दोनों ट्रेड्स सेपरेटली इंडिपेंडेंटली आपको शो ऑफ होंगे उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर जहां पे कोडोमिनेंस का इनहेरिटेंस हो रहा है। अब इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो वो है एग्जाम्पल ह्यूमन AB ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप, सिर्फ AB ब्लड ग्रुप, नॉट ब्लड ग्रुप। आप जब ह्यूमन ब्लड ग्रुप पढ़ते हो तो कई सारी चीजें निकल के आती हैं, मल्टीपल एलील्स हम लोग देख लेते हैं, कोडोमिनेंस हम लोग देखेंगे, उसी में डोमिनेंट और रिसेसिव कंडीशन देख लेते हैं, है ना। ऐसा होता क्यों है, बेसिकली देखिए वजह क्या है। जो एक एलील अपने पास ये वाला IA, ये कोडोमिनेंट है किस पे, B पे, और ये दोनों डोमिनेंट है किस पे, स्मॉल i पे। ये भी हम जब ब्लड ग्रुप पढ़ाएंगे या मल्टीपल एलील्स जब पढ़ेंगे तो एलील्स के बारे में भी समझ लेंगे, है ना, या मल्टीपल एलील्स जब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर वे में। तो ह्यूमन AB ब्लड ग्रुप इज द एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास ब्लड ग्रुप हम लोग जानते हैं कितने तरह के होते हैं नॉर्मली, AB, O और AB, है ना, ये 4 मेजर टाइप के ब्लड ग्रुप हैं। तो अगर AB ब्लड ग्रुप है तो ये एग्जांपल कोडोमिनेंस का होगा। उसी तरह से MN ब्लड ग्रुप, इसको माइनर ब्लड ग्रुप के नाम से भी हम लोग जानते हैं। उसी तरह से सीकल सेल एनीमिया के केस में अगर हम लोग देखें, सीकल सेल एनीमिया वाला केस है, ठीक है, जहां पे एलील्स को हम लोग ऐसे दिखाते हैं HbA HbS, यानी कुछ जो RBC है वो सीकल शेप की होगी। ये वाला अगर एलील है तो ये रिप्रेजेंट करेगा इस तरह के, है ना, सीकल शेप की RBC को, और ये रिप्रेजेंट करेगा नॉर्मल RBC को। ये सीकल शेप RBC होगा, ये क्या है, नॉर्मल RBC है। लेकिन दोनों ही तरह के RBC ब्लड में पाई जा रही है और सेपरेटली पाई जा रही है ना। मिक्सअप होकर एक नई तरह की RBC नहीं आ गई, इंटरमीडिएट वाली कहानी नहीं हुई, इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं हुआ, या ऐसा भी नहीं हुआ कोई एक नजर आए, डोमिनेंट वाली कहानी भी नहीं हुई। उसी तरह AB ब्लड ग्रुप में अगर हम लोग देखें तो AB ब्लड ग्रुप को AB ब्लड ग्रुप क्यों कह रहे हैं, किस तरह से डिटरमाइन करते हैं, यहां पे अगर बोथ एंटीजन A and B present in RBC मेम्ब्रेन, जो RBC की मेम्ब्रेन है अगर उसमें दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, AB होगा।
अब दोनों एंटीजन क्यों प्रेजेंट होंगे? इसलिए प्रेजेंट होंगे कि दोनों एंटीजन को एक्सप्रेस करने वाले, बनाने वाले एलील्स भी प्रेजेंट है ना। AIA एलील जो है ये एक्सप्रेस करता है एंटीजन ए को, ठीक है। IB एलील एक्सप्रेस करता है एंटीजन बी को। अब अगर इंडिविजुअल में दोनों एलील हैं, दोनों एक दूसरे पे क्या है, कोडोमिनेंट है, और इस वाले पे क्या होते हैं, दोनों ही डोमिनेंट होते हैं, तो अभी इसकी बात नहीं करनी है, बस ये कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखना है। ये मल्टीपल एलील में हम देख लेंगे। अगर दोनों ही प्रेजेंट हैं तो दोनों ही एंटीजन बनेंगे। एक एंटीजन मान लेते हैं ये ए वाला है, और ये वाला जो है इसको इस तरह से बना देते हैं, इस तरह से अलग कलर का इस्तेमाल कर लेते हैं, ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। और ये वाला जो है ये मान लेते हैं इस तरह से एंटीजन बी है ना। और ये वाला जो है अपने पास स्मॉल साइज में जो है इस तरह से ये एंटीजन ए है, समझने के लिए। और ये क्या है, आरबीसी है। तो अगर आरबीसी में दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट हैं, ए और बी, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए बी होगा। उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप, उस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए और बी नहीं होगा, ए बी होगा, क्योंकि दोनों कोडोमिनेंट और सेपरेटली एक्सप्रेस कर रहे हैं। सिमिलरली एमएन ब्लड ग्रुप है, और सीकल सेल एनीमिया में हेट्रोजाइगस कंडीशन, इसको हम लोग लीथल जीन के नाम से भी पढ़ते हैं, एपिस्टेसिस में पढ़ेंगे। तो अगर ये है तो ये एक्सप्रेस करेगा इस तरह के आरबीसी को, ये वाला अगर एलील है तो ये इस तरह से एक्सप्रेस करेगा। यहां पे जो एक्चुअल में एंटीजन रिप्रेजेंट कर रहा है उसको हम लोग सुपरस्क्रिप्ट के तौर पे दिखा रहे हैं यहां पे, है ना। यहां पर देखिए एस रिप्रेजेंट कर रहा है सीकल को, और ए रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्मल को। ओके, तो ये हो गया कोडोमिनेंट। तो कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस हम लोगों ने कवर अप कर लिया। अब इसके बाद हम लोगों को आगे के लेक्चर्स में प्लियोट्रॉपी है, मल्टीपल एलील्स है, और उसके एग्जाम्पल्स हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे लेक्चर्स अभी हम देखेंगे, और जहां जरूरत पड़ेगी वहां बड़े लेक्चर्स भी कवर अप करेंगे। तो आज यहीं पे रोकते हैं हम लोग। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया।